सरकार के पास पीएम केयर्स फंड में पैसा आया है, उस पैसे को ही क्वारंटीन कर दिया गया है, उस पैसे को ही आइसोलेशन में रख दिया गया है। अरे कितना पैसा आया है, आप उसका क्या खर्चा करिएगा, कब खर्चा करिएगा, उसको माइग्रेंट लेबर पे क्यों नहीं खर्चा कर रहे हैं? इन सब बातों का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? हम दुनिया के 5 सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक कहते हुए थकते नहीं अपने को, और हमारे श्रमिक सड़कों पे पैदल चलने को मजबूर हैं, और 2-4 किलोमीटर नहीं, हजारों किलोमीटर लोग चलने को मजबूर हैं, जिसमें से 42 लोगों ने परसों के आए हुए आंकड़ों तक दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं शायद एक समाज को यह पूछना पड़ेगा कि नियम कानून गरीबों और अमीरों के लिए इतना अंतर क्यों है? क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट ह्यूमन ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स। 5,000 लोग मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर छतरपुर पे फंसे हुए हैं, जिसमें से कल 4 लोगों ने भूखमरी के कारण दम तोड़ दिया है। उनको उत्तर प्रदेश सरकार आने की अनुमति अंदर नहीं दे रही है। ये एक त्रासदी है। वो अपने घर आना चाहते हैं, उनकी टेस्टिंग करिए, उनकी ट्रेसिंग करिए, उनको क्वारंटीन में रखिए, पर ईश्वर के लिए उनको घर आने दीजिए। लोग बिहार में बर्दवान तक चलने को मजबूर हैं, उनके मुंह से सुनिए तो उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या त्रासदी है, क्यों वो जाने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में कितने ही लोग चलने को मजबूर हैं और उनको मजबूर कर दिया जाता है चलने के लिए, और सरकार दूसरी ओर मुंह फेर लेती है। सूरत में गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल की बात करी जाती थी, भाजपा का कॉरपोरेटर और उनका भाई वीडियो पे पकड़े जाते हैं लोगों से पैसा वसूल करते हुए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी? सूरत से प्राइवेट बसेस में 4-4 हजार रुपए देकर लोग बिहार पहुंचते हैं क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही हैं। किसका डेवलपमेंट कर रहे हैं आप? आपकी निष्ठा किसके प्रति है अगर हिंदुस्तान का गरीब इस तरह से इस समय प्रभावित हो रहा है? ये त्रासदी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि माइग्रेंट लेबर मजबूरी के कारण बाहर जाता है नौकरी ढूंढने। उसके पास अपने प्रदेश में अपनी प्रवास की जगह नौकरी नहीं है, इसलिए वो नौकरी ढूंढने जाता है, वो श्रम करता है, रोजगार करता है, कमाता है, अपना परिवार चलाता है और इस देश की इमारत को और बुलंद करता है। इसीलिए बार बार बहुत विशेषज्ञों ने कहा है, दे आर द बिल्डर्स ऑफ इंडिया। हम उनको आशान्वित हमें करना ही पड़ेगा, हम उनको इग्नोर करके नहीं जी सकते हैं। My only request to the government is to stop blocking the Congress party's efforts to help these workers, because that is exactly what you're doing. We have pledged to help and foot the bill for every needy migrant worker. Please allow us to do that. Do not add hurdles in that. And also, please invest in these people. They are the builders of our economy. They are the people who have worked and toiled very hard to work for our economy. Please invest in them. Use the PM Cares Fund, because none of us are being able to understand what is that money being used for, why have you collected that money, and when will you use it? In the 21st century of India, we cannot live in a country where terms of engagement, where rules and regulations, where even economic and fiscal help varies so much in this country for the rich and for the poor. Let us treat our poor, let us treat our migrant workers with the dignity, care, protection that they deserve.